हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम ग्रुप थ्योरी की ऐसी थ्योरम को पढ़ेंगे जो एक डिफरेंट मेथड से यूज करेंगे हम, या डिफरेंट मेथड से प्रूव करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कोई ग्रुप है, मेरे पास एक ग्रुप है जिसके जो अपने पास 4 एलिमेंट्स रखता है तो वो अबेलियन होगा। पर ऐसा क्यों? तो ये जो क्यों है आज का, यही हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। कि ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ग्रुप होता है, वो 4 एलिमेंट रखता है तो वो अबेलियन है, पर क्यों? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी कि आज हम वो किताबी मेथड से यूज नहीं करेंगे जो कि आप हमेशा पढ़ते हो। आज हम इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसा भी सोच सकते थे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज आपका मैथ्स के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव ओपन होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूं, क्या आप हैं? तो चलिए करें स्टार्ट। तो आज की थ्योरम के लिए या आज के स्टेटमेंट के लिए, जो कि हमारा स्टेटमेंट ये है ही कि कोई ग्रुप है हमारे पास जो अपने पास 4 एलिमेंट रखता है, देन इट इज अबेलियन। तो क्यों, कैसे? तो यहां पर मैंने एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप में मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब ग्रुप में 4 एलिमेंट्स है तो जाहिर सी बात है एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, है ना? क्योंकि अगर आइडेंटिटी नहीं हुआ तो हम ग्रुप कैसे दिखाएंगे? तो एक एलिमेंट में ले लिया आइडेंटिटी और 3 एलिमेंट्स में ले लिए ए बी एंड सी इज अ ग्रुप। देन अगर ऐसा है, देन टू शो दैट जी इज अबेलियन, हमें यही तो शो करना है। तो यहां पर अब अगर हमें जी अबेलियन प्रूफ करना है तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ई इनवर्स इज इक्वल टू ई है, कि जो ई आइडेंटिटी है हमारे पास उसका इनवर्स खुद आइडेंटिटी है। अब ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम कि अगर मैं ई का इनवर्स देखूं तो ई में मैं ऐसे कौन सा नंबर ऑपरेट करूं कि मुझे वापस से यही एलिमेंट मिल जाए। यही तो होती है हमारी किसकी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। तो ई में मुझे एक ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करना होगा कि मुझे वापस से ई मिल जाए। और आइडेंटिटी कब आती है? जब इसके साथ मैं ऑब्वियसली ई इनवर्स करूंगी ऑपरेट, राइट? तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? यहां से इंप्लाइज हुआ कि ई इनवर्स इज इक्वल टू ई है। तो यहां से ये इंप्लाइज हुआ, राइट? अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, हमें ई इनवर्स तो ई मिल गया कि जो ई है हमारे पास आइडेंटिटी वो अपने इनवर्स के इक्वल है। पर बाकी के जो रिमेनिंग 3, ये जो मेरे पास रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं, इनके लिए क्या करें हम? 3 एलिमेंट्स है ग्रुप के, तो इनके लिए 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब ये जो पॉसिबिलिटीज है इन्हें ही, ये ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेगी इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने का। आपको ये लगेगा कि अच्छा हम इस तरीके से भी कर सकते थे इसे, ठीक है? तो अगर मैं 2 पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है मेरे पास कि अगर ए का इनवर्स, ये जो 3 एलिमेंट्स बच्चे हैं, इस ए का इनवर्स बी है तो ऑब्वियसली बी का इनवर्स भी ए होगा। तो बचा सी मेरे पास, तो सी खुद का ही इनवर्स होगा। तो यही कहती है ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी का इनवर्स ए। क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ऑब्वियसली ये होनी ही होनी है। तो सी इनवर्स इज इक्वल टू सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स है तो ये होना ही होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एलिमेंट अपना खुद के इनवर्स के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड सी इनवर्स इज इक्वल टू सी एंड ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, दोनों कंडीशन में लेके चलेंगे। तो पहले हम क्या प्रूफ करते हैं? पहले हम सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बहुत ही मजा आएगा। तो अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करूं कि मेरे पास ई इनवर्स ई तो है, ए का इनवर्स भी ए है, बी का इनवर्स भी बी है एंड सी का इनवर्स भी सी है। इट मीन्स एवरी एलिमेंट इज इट्स ऑन इनवर्स।
ये कंडीशन हमें पता चली। अब इसको अगर हम प्रूफ करें, मैंने माना क्योंकि हम ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, मैंने एक एलिमेंट ले लिया कोई P एंड Q जो कि इस ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, है ना। इस तरीके से होगा कि मैंने यहां पर PQ ये बिलोंग करेगा। अगर कोई दो एलिमेंट मैंने इसी ग्रुप के ले लिए तो वो उनकी जो प्रोडक्ट है, यहां पर देखो मैं डॉट ले रही हूं। हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार क्या करेंगे, ऑपरेशन बार बार वो स्टार नहीं लेंगे, मैं मल्टीप्लीकेशन का ले रही हूं ताकि इजीली हो जाए, बार बार स्टार लिखने की जरूरत ना पड़े। प्रीवियस लेक्चर में भी मैं ये आपको बता चुकी हूँ। तो अगर मेरे पास P और Q कोई दो एलिमेंट है E के, तो ऑब्वियसली बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, इस ग्रुप के अंदर होगी। तो अगर ऐसा है तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, मैंने क्या करा P Q का इनवर्स लिया जो कि G में बिलोंग करता होगा ऑब्वियसली, या यूं कहूं क्योंकि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है और इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स किस तरीके से प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि A का इनवर्स इज इक्वल टू A, B का इनवर्स इज इक्वल टू B, यानी कि अपनी ही इनवर्स रख रहे हैं। तो अगर PQ इसका एलिमेंट है तो PQ का इनवर्स किसके इक्वल हुआ, अपने आप की इक्वल होगा PQ के। तो अगर ऐसा है तो हम सभी जानते हैं कि इनवर्स कैसे ओपन होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू पी क्यू, और यहां पर क्यू इनवर्स क्योंकि ये इसका एलिमेंट है कोई भी, ठीक है। अगर इसका एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है, तो क्यू इनवर्स क्यू के इक्वल हो गया एंड पी इनवर्स पी के इक्वल हो गया। तो यहां से देखूं मैं तो ये क्यू पी इक्वल टू पी क्यू आ गया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि ये जो ग्रुप है ऑलरेडी अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हेंस इट इज अबेलियन, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि यहां पर हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेंगे, कैसे। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि E का इनवर्स इज इक्वल टू E है और A का इनवर्स B है, तो B का इनवर्स भी A होगा एंड C का इनवर्स C ही है। तो मैंने कंपोजिशन टेबल ली और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में देखो, अगर मैं आरएनडी की मल्टीप्लाई आरएनडी के साथ करूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रखा है मैंने यहाँ पर, E की E के साथ करूंगी तो E आएगा, E को A के साथ ऑपरेट किया तो A आएगा। ये हमारी आइडेंटिटी की खासियत होती है। E की B के साथ करेंगे तो B आएगा, आइडेंटिटी की C के साथ करेंगे तो C आएगा। अब अगर मैं A की E के साथ करूंगी तो मेरे पास A आएगा, मैं A की A के साथ करूंगी तो A स्क्वायर आएगा, बट A स्क्वायर के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो यहां पर मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया, अभी फिल करेंगे, सब्र बनाना, पर एक किस तरीके से करेंगे ये देखना है। ए स्क्वायर, ए और ए की मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसे अभी हमने रहने दिया ऐसी। तो अब हम ए और बी के पास आए तो हमें ए और बी के बारे में क्या पता है। अगर मैं ए और बी की यहां पर दिखाती हूँ, ए और बी की प्रोडक्ट करूं तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, ऑब्वियसली मेरे पास आइडेंटिटी आएगी। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ए इनवर्स, तो अगर ए इंटू ए इनवर्स करूंगी तो वो मुझे आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो ऐसे ही मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बी इंटू ए करूंगी तो भी यही होगा मेरे पास, राइट, उसके लिए भी यही प्रॉपर्टी आएगी। तो यहां पर ए इंटू बी करा तो मुझे क्या मिला, ये आइडेंटिटी। गॉट इट। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट ए और सी की मल्टीप्लाई करें, हमें तो इसके बारे में भी नहीं पता, तो इसे भी अभी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसे भी अभी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब अगर मैं नीचे आऊं कि बी की बात करूं तो यहां पर बी को अगर आइडेंटिटी के साथ करेंगे ऑपरेट तो मेरे पास बी आएगा, बी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो अभी हमने देखा बी को ए के साथ ऑपरेट करा तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। अगर बी को मैं बी के साथ ऑपरेट करूं तो बी स्क्वायर बना, बी स्क्वायर के बारे में तो हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पे। अब बी को सी के साथ करूंगी तो इस तरीके से भी प्रॉपर्टी नहीं बता रही,
तो इसे भी अभी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी के लिए जब ई के साथ करेंगे तो यहां पर आएगा सी, एंड सी की ए के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सी की ए के साथ करेंगे तो ये भी हमें नहीं पता है, सी की बी के साथ करेंगे तो इसके बारे में भी अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर मैं सी की सी के साथ करूंगी तो मेरे पास सी स्क्वायर बनेगा, सी की सी के साथ करूंगा तो सी स्क्वायर बनेगा, और वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब आइडेंटिटी क्यों आएगा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं सी की सी के साथ करूं तो वो आइडेंटिटी क्यों आएगा। देखो इन्होंने दे रखा है C इनवर्स इज इक्वल टू सी, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ C से ऑपरेट कर दूं तो यहां पर C इनवर्स इज इक्वल टू सी इंटू सी, ये बन गया मेरा सी स्क्वायर, और ये बन गया सी, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो ये आ गया आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और मेरे पास ये सी स्क्वायर ही तो बन रहा है, तो यहां पर आ गया आइडेंटिटी वैल्यू। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने कर लिया, हम एक कंपोजिशन टेबल जब बनाते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें कि उसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं ना एक रो में, वो एक बार ही रिपीट होंगे, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे, चाहे वो रो की बात करें या कॉलम की बात करें। मींस अगर इसमें ई ए बी सी आ रहा है यानी एक एलिमेंट एक रो में एक से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, रिपीट ही नहीं होना, चाहे रो की बात करें चाहे कॉलम की बात करें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाला जो एलिमेंट है यहां पर, इसमें या इसमें, अगर मैं इस कॉलम में देखूं या इस रो में देखूं तो ए और ई की बात है, तो बी और सी बच रहा है, तो इन दोनों जो फिल करनी है मुझे, या तो बी आएगा या सी आएगा, बी यहां आएगा तो सी यहां पे आएगा, क्या पता सी यहां पर है और बी यहां पर है, तो इन दोनों की जगह बी और सी में से कोई एक चीज, कोई एक एलिमेंट आ सकता है। सिमिलरली यहां पर भी बी और सी की जगह कोई एक एलिमेंट आ सकता है। नाउ अगर मैं यहां पर देखूं तो बी ई, तो अब यहां बचा ए और सी, तो इन दोनों की जगह पर या तो ए आएगा या सी आएगा। सिमिलरली मैं ये भी यहां पर भी बोल सकती हूँ। ऐसे ही इस रो में अगर मैं देखूं तो सी और ई तो आ गया, अब ए और बी बचा, तो या तो ए आएगा यहां पर या बी आएगा। सिमिलरली यहां पे या तो ए आएगा या बी आएगा। अब है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि देखो, हम एक बात जानते हैं कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक ही बार रिपीट हो सकता है वो। तो अगर मैं इसमें रो की बात करूं, ए बी सी और ई आ रहा है, अब अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में देखो यहां सी आ रहा है, इन दोनों का हमें नहीं पता, यहां ई आ रहा है, तो यहां पर सीधी सी बात है इस कॉलम में सी तो आएगा नहीं, तो इस कॉलम में अगर सी नहीं आया तो सी कैंसिल हो गया, तो इट मींस यहां पर बी आएगा। गॉट इट माई पॉइंट, कि इस कॉलम में सी ऑलरेडी आ चुका है तो सी तो नहीं आ सकता, तो यहां पे ऑप्शन क्या बचा, बी का। अब अगर मैं इस रो में बात करूं तो इस रो में बी ई ए आ गया, तो ऑब्वियसली सी आ रहा है, तो यहां पर बी तो नहीं आ सकता, तो यहां क्या बचा, यहां सी आ गया। अब अगर मैं फिर से इसी कॉलम की बात करूं, इस कॉलम में यहां ए और सी आ सकता है, इस कॉलम में सी तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो सी कैंसिल हो गया, तो यहां पर सिर्फ ए आ सकता है। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस रो में, तो बी ई और ए आ गया, तो यहां पर ए तो आ नहीं सकता, यहां पर आएगा सी, राइट। अब सिमिलरली यहां पर बात करेंगे हम कि इस रो में देख, इस कॉलम में देखेंगे अगर हम, तो इस कॉलम में ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए और बी में से ए आ रहा है, तो ए तो नहीं आएगा, यहां पर आया बी। सिमिलरली अगर मैं इस कॉलम में बात करूं, इस रो में बात करूं, तो इस रो में मेरे पास बी तो नहीं आ सकता, बी ऑलरेडी आ रखा है, तो यहां पर ए आ गया। तो इस तरीके से हमें उस ग्रुप की प्रॉपर्टी के एलिमेंट का नहीं पता था जो प्रॉपर्टी ये ले रहे थे, फिर भी हमने इस कंपोजिशन टेबल को बना दिया। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैम कंपोजिशन टेबल तो बना दी, पर ये अबेलियन कैसे बना, ये क्वेश्चन है। रुको बताती हूं। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी तो हमारी यही होती है कंपोजिशन टेबल की, कि एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट इन ईच रो एंड कॉलम, राइट। हमारे हर एक रो और हर एक कॉलम में ईच जो होंगे, ईच एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। एंड जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है
कि इफ एलिमेंट इन कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर सेम देन इट इज अबेलियन। तो अबेलियन होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि हर एक रो और हर एक कॉलम, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम सेम एलिमेंट रखेगी सेम पोजीशन पर। कैसे? अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं, ये R1 है मेरा, ये R2 रो है, ये R3 है, ये R4 है, राइट। और अगर इसकी बात करूं, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम, C3 एंड C4। ठीक है, इसलिए लिख दिया, ऐसे लिखना नहीं, बट आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा। अगर मैं रो की बात करूं, रो R1 की, तो EABC, तो C1 में भी EABC ही आएगा और सेम ऑर्डर में आएगा, EABC। अब अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, ACEB, तो सेकंड कॉलम में भी सेम ऑर्डर आएगा, सेकंड कॉलम ACEB। सिमिलरली थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की बात करेंगे, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम की बात करेंगे। और ये हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये अबेलियन है। या फिर अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन लग रहा है तो एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? डायगोनल वाला, जो कि हम क्वेश्चंस में भी करते हैं। कि अगर मैं इस डायगोनल के अकॉर्डिंग देखूं, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो इस डायगोनल के इधर की साइड क्या बचता है मेरे पास? ए बी सी। तो ए बी सी इक्वल, अगर मैं यहां से देखूं सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो ई बी और ई बी आ रहा है। अगर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में देखूं तो ए और ए आ रहा है। तो यहां से जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक। ये मेरी सिमेट्रिक कंडीशन रखता है, राइट। सिमिलर है, सिमेट्रिक कंडीशन रखता है। अपर अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल कंपोजिशन टेबल में भी देख रहे हैं हम। तो ये जब सिमेट्रिक कंडीशन रख रहा है तो इट मींस हम इसे क्या बोल देंगे कि अगर ऐसा होता है तो इट इज अबेलियन। तो ये अबेलियन ग्रुप है। तो ये आपको समझ में आया कि हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि कोई ग्रुप अगर 4 एलिमेंट रख रहा है तो वो अपने आप में क्या होगा? अबेलियन होगा। अब एक और क्यूरियस क्वेश्चन की बात आती है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, तो इस लेक्चर में भी दूंगी। क्या आप सबने कभी सोचा कि अगर मैंने इस तरीके से प्रूफ किया इस लेक्चर में, अगर मैं एलिमेंट को चेंज कर दूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे क्यूरियस क्वेश्चन के लिए, तो अगर मैंने एलिमेंट चेंज कर दिया, इस बी की जगह मैं सी ले लेती हूं, कर सकते हैं हम ऐसा? बताइए, करके देखते हैं। क्या पता ऐसा करने पे हमारा अबेलियन बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है, मैं हमेशा कहती हूँ उस क्वेश्चन को ना, उस डाउट को वैसे ही करके देखो, सॉल्व करके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा वो ही डाउट तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने खुद सॉल्व किया है। अब देखो, यहां पर मेरे पास आता है कि मैम मेरे को क्यूरियोसिटी लग रही है कि मैं यहां पर सी लूंगी एलिमेंट, मैं बी तो नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि यहां पर क्या था, मेरे पास बी और सी में से चॉइस थी। मैं तो यहां पर बी नहीं ले रही, मैं सी ले रही हूं। कोई नहीं, यहां पर सी आ रहा है, फिर भी मैं सी ही ले रही हूं। ठीक है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं सी की बात करूं, तो मैंने अगर सी एलिमेंट ले लिया यहां पर, तो इट मींस ये क्या? ए और सी की प्रोडक्ट मेरे पास बी की जगह क्या आ रही है? सी आ रही है। तो यहां पर देखो, यहां पर सॉल्व करते हैं। ये ए और सी की प्रोडक्ट ही तो है। ए और सी की प्रोडक्ट मेरे पास आई सी। तो इस रो में और कहां सी आ रहा है? यहां भी आ रहा है। तो ये ए और ए की प्रोडक्ट भी है, तो इसे भी इक्वल लिख देंगे, ए और ए की प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ऐसा है, देखो ए और ए की प्रोडक्ट रखी हमने सी, और बी की जगह हमने सी ले लिया, तो वहां पर भी हमने क्या करा? ए और सी को लिखा सी। तो अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूं यहां पर कि ए सी इक्वल टू ए और ए। अब क्योंकि ए बी सी ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो मैं क्या करती हूँ? ए इनवर्स से बोथ साइड ऑपरेट कर देती हूँ। तो अगर मैंने ए इनवर्स को ऑपरेट किया इसमें बोथ साइड, तो मेरे पास क्या वैल्यू मिली? चेक करते हैं। मुझे मिलता है एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट इस तरीके से ओपन होएगा। तो यहां पर ये आया आइडेंटिटी और ये आया सी इक्वल टू ये आइडेंटिटी इंटू ए। तो यहां से मुझे मिला सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ किसी की भी हम ऑपरेट करते हैं कोई भी एलिमेंट, तो मुझे वो क्या मिलता है? क्या मिलता है? मुझे वो
वही एलिमेंट मिल जाता है। तो यहां से मैंने देखा C इज इक्वल टू A आ गया, ये रिजल्ट आया मेरे पास एक। इट मींस जो हमने ग्रुप लिया है, हमने ग्रुप क्या लिया था, G इज इक्वल टू ABC एंड E। तो पहले E लिख लिया हमने, ठीक है। अब A आ गया मेरे पास यहां पर। अगर मैं यहां पे बात करूं A एलिमेंट की, तो A एलिमेंट आ गया ऑब्वियसली। देखो ये यहां पे बंद हो गया, इसे सिग्नल नहीं मिले शायद हमारे। तो अगर मेरे पास A आ गया एलिमेंट, पर हम इस क्लास को यहां पे फिनिश नहीं करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मेरे पास E के बाद A B एंड C आ गया, तो A एलिमेंट, E आ गया, B आ गया, लेकिन C इज इक्वल टू A था, तो वापस से मैं A तो लिख नहीं सकती उसे, क्योंकि जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो वहां पर वो वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना। तो अगर देखूंगी तो जी सेट में मेरे पास क्या है, ए बी और ई, ये तो 3 एलिमेंट रह गए। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि अगर 4 एलिमेंट होते हैं, वो डिस्टिंक्ट होंगे 4 एलिमेंट आपस में। तो अगर वो 4 एलिमेंट होते हैं तब वो अबेलियन होता है। तो अगर मैं अपनी मर्जी से वहां पर बी की जगह सी ले लेती हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है कि तीन एलिमेंट मिलते हैं उस सेट में, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इट मींस जो हमने मेथड यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, और वो ही मेरा अबेलियन होगा। तो यहां पर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं लिखना चाहती हूं ट्री, TREE, तो इसे सेट में कैसे लिखेंगे हम, TR एंड E को एक ही बार लिखेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यही सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर मैं अपनी मर्जी से एलिमेंट चेंज करना चाहूं, तो वहां पे मुझे 3 एलिमेंट मिलेंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट की बात करनी थी। कोई भी ग्रुप अगर 4 एलिमेंट रखता है तो वो अबेलियन है, और वो 4 एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसलिए आज का जो क्यूरियस क्वेश्चन था, आई होप आपका उसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन पूरे लेक्चर में अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।